हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी का फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल होने वाला है। तो उसकी डेट जारी कर दी गई है और यूपी ट्रिपल एससी एनफोर्समेंट कांस्टेबल का भी है, उसकी फिजिकल की डेट अभी तक जारी नहीं की गई है। जबकि उसके रिजल्ट वगैरह पहले आए थे और उसके मतलब सारी चीज़ें सारा प्रोसेस पहले था। तो कई भाइयों का बार-बार कमेंट आ रहा था, वो लोग परेशान थे कि क्या मतलब एनफोर्समेंट कांस्टेबल का फिजिकल नहीं होगा, डिले होगा उसमें, क्योंकि उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि उसका फिजिकल कब तक हो सकता है और कब तक उसके जो नोटिस वगैरह जैसे फॉरेस्ट गार्ड के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो उसमें उसका उसका एनफोर्समेंट कांस्टेबल का फिजिकल का नोटिफिकेशन नोटिस क्यों अब तक नहीं आया और कब तक आने के चांसेस है, फिजिकल का डिले होगा या कब तक होगा, ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी कई लोगों का बहुत सारे डाउट थे, तो ये सोचा कि मैं फॉरेस्ट गार्ड में भी जो भी जिसका डाउट था उसको उस डाउट को भी क्लियर जरूर करूँगा। मैंने सारे नोट करके रखे जो कमेंट कई भाइयों ने किया था फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग कि फॉरेस्ट गार्ड में फिजिकल का मैंने देख कुछ चेस्ट के लिए था और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका वेट के लिए था थोड़ा कि मतलब वेट का क्या क्राइटेरिया है उसके लिए, और जो मतलब रनिंग है मतलब 4 किलोमीटर में फीमेल वाली, तो उसमें डाउट था कि वेट लेके चलना है कि नहीं लेके चलना है। तो वो सारी चीज़ें मैंने सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे सभी से चाहूँगा कि सभी लोग चैनल को अंटिल आप तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए। आफ्टर सिलेक्शन देन आप फिर अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप जुड़े रहिए, जिससे आप सभी को कोई भी अगर अपडेट आता है तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी वो अपडेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के बारे में कि इन्फोर्समेंट देखो, फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल की डेट है वो जारी कर दी गई। फिजिकल का फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल 10 फरवरी से दे दिया गया, नोटिस दे दिया गया है कि उसमें है, ठीक है। लेकिन अभी तक इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के फिजिकल की डेट जारी नहीं की गई, उसमें उसके बारे में नहीं बताया गया है, जिसमें 6060 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई किए गए हैं, तो उसके बारे में नहीं बताया गया। तो उसका देखो फिजिकल वगैरह का तो मैंने पहले ही सारी चीज़ें बता दी थी आप सभी को कि उसमें भी सेम जो पहले रिजल्ट आया हुआ था तो उसके साथ जो दिया हुआ था और पेज जो दिए गए थे उसमें साफ-साफ लिखा गया था कि एनफोर्समेंट कांस्टेबल के भी फिजिकल फरवरी माह से ही होंगे, तो ठीक है। तो ये आप मान के 100% मान के ही चलो कि फरवरी में ही आपके फिजिकल एनफोर्समेंट कांस्टेबल के ज़रूर होंगे। उसी में देखो भले ही नोटिस नहीं अभी तक आया है, लेकिन आपको इस वीक में ज़रूर नोटिस देखने को मिल जाएगा। सारी चीज़ें आप सभी को इस वीक में 100% देखने को मिल जाएँगी। आप मंडे से लेके सैटरडे तक का इस वीक का वेट करिए। इस वीक में आप सभी को 100% मैं बोल रहा हूँ कोई ना कोई नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा और सारी क्लियर डेट सब कुछ आप सभी को उसमें बता दिया जाएगा कि कब से उसके फिजिकल होने हैं, ठीक है। और फिजिकल के बारे में तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि उसमें 27 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में, और हाइट वेट वगैरह का सारी चीज़ें मैंने बताया है। जिन भाइयों ने नहीं देखा वो पहले इसके पहले वाली वीडियो आप सभी लोग जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब कुछ आप सभी को अच्छे से क्लियर किया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बस आपको क्या, जो भी भाई लोग इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की रनिंग की तैयारी कर रहे होंगे उनको क्या करना है, ये नहीं करना है कि आप अभी तक आपको नोटिस नहीं मिला तो आप ये मान के बैठ जाओ कि डिले होगा, नोटिस अभी तक नहीं आया तो ये हो सकता है कि फिजिकल अभी ना हो, अभी बाद में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे हो तो कंटिन्यू आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहो। आप ये 100% मान के चलो कि आपका फिजिकल फरवरी में बोला गया है तो फरवरी में ही होगा आपका फिजिकल, उससे डिले नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। अपना जो ट्रेनिंग वगैरह है उसको प्रॉपर अपना फुल बना के रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का, क्योंकि उसके लिए बहुत लोग परेशान थे तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूं, ठीक है। और ये आप मान के चलो 100% आपको इस वीक में नोटिस देखने को मिलेगा। और देखो उसने पहले ही देखो फॉरेस्ट गार्ड का फरवरी मार्च बोला गया था, फॉरेस्ट गार्ड का भी आ गया है। तो ऐसे ही सेम आपको अगर उसके इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का बोला गया तो उसका भी नोटिस आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी बस रनिंग की तैयारी कंटिन्यू करते रहिएगा, उससे मत छोड़िएगा कि अपनी रनिंग की तैयारी बंद कर दो। आप अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए कि फॉरेस्ट गार्ड की में जो जिसका डाउट था मैंने वो सारे नोट करके रखे हुए हैं। तो देखो फॉरेस्ट गार्ड में सबसे मोस्ट एक चीज़ आप सभी को बता दूं
मैंने अपने यूट्यूब मतलब कमेंट में देखा था, एक भाई ने कमेंट किया था कि कट ऑफ के बारे में। मैंने उसको पहले देखो फॉरेस्ट गार्ड का मैंने कट ऑफ वगैरह सब कुछ बताया हुआ है पिछली एक वीडियो में अपने। तो उसमें भाई भाई ने कमेंट किया था कि कट ऑफ उसकी बहुत ज़्यादा जाएगी, मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं छोड़ रहा हूँ। तो उसमें कई लोगों ने उसको फालतू इधर-उधर भी बोला है। तो देखो ये सब चीज़ें आप मत करो, किसी को फालतू उल्टा-सीधा मत बोलो। लेकिन हाँ, वो भी गलत कर रहा है। भाई देखो आप कट ऑफ कितनी जाए कितनी नहीं, मैंने उसमें आप सभी को यही बताया है कि आप फिजिकल अपना देने जाओ, फिजिकल पे फोकस करो अच्छे से। उसका फिजिकल इतना आसान नहीं है कि सब कर पाएंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे उसमें बहुत मतलब जिनकी देखो वेट वगैरह बहुत ज़्यादा हाई फाई बॉडी है, वो उनकी बस की बात ये नहीं है कि 10 किलो वेट लेके 25 किलोमीटर वो चल पाएंगे, ठीक है। तो वो भाई हो सकता है उसका ये भी इंटेंशन हो सकता है कि वो यही कर रहा हो कि जिससे कम से कम लड़के फिजिकल देने जाए तो मेरा सिलेक्शन हो सके। तो भले ही वो कर रहा हो, लेकिन वो आप अपने उसकी बात मानो ही मत ना, तुम अपने विवेक से काम लो, अपनी तैयारी करो और अपने अच्छे से फिजिकल देना। तो उसकी बात पे मत जाओ कि वो बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाएगा। तो वो नहीं जाएगा तो मत जाए, तुम अपना ज़रूर जाओ भाई सभी लोग। तो प्लीज़ कोई किसी को कमेंट वगैरह में गाली-वाली मत दो किसी को भी, ठीक है? उसका मन है वो बोल रहा है कमेंट में बोल रहा है तो आप उसको इग्नोर मारो। अगर आपको अपना फिजिकल आपके अपने फिजिकल की तैयारी है। देखो मैंने पहले ही बोला था, अभी भी आपको यही बोलूँगा, आपके मार्क्स कितने भी हो, आपके मार्क्स मैटर नहीं करते। अगर आपका नाम आया है तो आपको फिजिकल देने जाना है, सभी को जाना है। मैं अभी से बोल दे रहा हूँ, कोई भी फिजिकल स्किप मत करना अपना, कितना भी मार्क्स हो आपके। क्योंकि फिजिकल अगर आप फिजिकल क्वालीफाई करते हो तो आपके कितने भी मार्क्स होंगे, मार्क्स मैटर नहीं करता, ठीक है। आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का फिजिकल भाई मतलब हालत खराब हो जाती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, दोनों कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। बहुत ज्यादा फिजिकल भी टफ। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी को टाइम नहीं में फरवरी मार्च बोला गया था, लेकिन फिजिकल आपके स्टार्ट 10 फरवरी से ही स्टार्ट कर दिए गए फिजिकल। तो यानी बहुत जल्द स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो इस वजह से आप ये समझ के चलिए कि बहुत सारे लड़के डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं फिजिकल। पिछली बार टाइम दिया गया था तब भी बहुत सारे लड़के डिस्क्वालीफाई हुए थे, तो इस बार तो टाइम भी नहीं दिया गया है। तो आप इतना मान के चलो कि आपके कितने भी मार्क्स हो, आपको फिजिकल देने जाना ही है। और बात कर लें एडमिट कार्ड के लिए कि इसका एडमिट कार्ड कब तक जारी कर दिया जाएगा, तो एडमिट कार्ड आपके इस मंथ के लास्ट वीक तक आप सभी के एडमिट कार्ड जरूर जारी कर दिए जाएंगे। आप सभी आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। आप देखो चैनल से को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े। जैसे ही एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग या कोई भी अपडेट आता है कुछ भी, मैं तो आप सभी को तुरंत इन्फॉर्म करके जरूर बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक मतलब मुझे लग रहा है, देखो 10 तारीख से फिजिकल है, तो एक आइडिया बता रहा हूँ आप सभी को। कोई वैसी अपडेट नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक आइडिया बता रहा हूँ कि आपको इस मंथ के एंड तक आप सभी को आपके एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लें, देखो एक सिस्टर का कमेंट आया था फीमेल कैंडिडेट की वेट की रिगार्डिंग की, मतलब जैसे ओवरवेट या अंडरवेट होता है, तो वो देखो क्या फिजिकल के टाइम बाहर किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, जिनका वेट कम या ज़्यादा है। तो देखो वेट के रिगार्डिंग अभी आप सभी को बता दूं, वेट अगर आपका फिजिकल में के टाइम वेट कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको वेट में, मुझे नहीं लगता कि वेट में अभी बाहर किया जाएगा। वेट हो सकता है मेडिकल के टाइम, जैसे आपका जो मेडिकल वाला होगा, तो मेडिकल के टाइम आप सभी का वेट किया जाएगा। उस टाइम हो सकता है आपको वेट में बाहर किया जा सकता, अगर कम या ज़्यादा होगा तो बाहर किया जा सकता है। फिजिकल के टाइम मुझे नहीं लगता बाहर किया जाए, क्योंकि सेम यूपी पुलिस के टाइम भी वेट वगैरह के लिए यही सारा चीज़ें हो रही थी, मतलब इसी तरीके से हुआ था वेट का। जब फिर मेडिकल के टाइम ही सभी का वेट वगैरह चेक किया गया था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिजिकल के टाइम वेट वगैरह में बाहर किया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। और एक डाउट था कि मतलब क्या मतलब फीमेल कैंडिडेट को भी वेट लेके रनिंग करना है, तो देखो उसका मुझे क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने नोटिस देखा तो नोटिस में ऐसा प्रॉपर सही से लिखा नहीं गया है ये सारी चीज़ें कि फीमेल अलग अलग करके वैसे। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है फीमेल कैंडिडेट का वेट लेके नहीं चलना है, उनको सिर्फ प्रॉपर वैसे नॉर्मल 4 घंटे में जो 14 किलोमीटर है वो चलना होता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि उसमें उसमें फीमेल कैंडिडेट को वेट लेके चलना होगा। तो उसके लिए आप क्लियर रहो कि फीमेल कैंडिडेट का वेट नहीं होगा। लेकिन हाँ मैं तो देखता हूँ, अगर उसके बारे में पता करता हूँ, जिन्होंने पिछली बार फिजिकल दिया होगा, किसी से मुझे कुछ जानकारी मिल पाती है कंफर्म, तो मैं ज़रूर बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो मुझे नहीं लग रहा है। वो नोटिस मैंने देखा, नोटिफिकेशन देखा है जो आया हुआ था, उसमें देखा तो उसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही वेट का है कि 10 kg का जो वेट है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट को लेके चलना है, फीमेल कैंडिडेट को वेट लेके नहीं चलना है, ठीक है। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ऐसे ही मतलब 4 घंटे में जो 4 आवर में 14 किलोमीटर जो है वो ऐसे चलना, वो रनिंग करनी है उस तरीके से।
और एक डाउट था भाई का, एक ने कमेंट किया था कि मैंने चेस्ट उसमें बताया हुआ था कि 84 टू 84 होना चाहिए आपका नॉर्मल, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह का, और एससी का, एसटी का 82 होना चाहिए। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि नहीं भाई 79 टू 84 है। तो भाई मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, देखो जो चेस्ट है उसमें 84 ही है। मैंने नोटिफिकेशन देखा है, आप भी चाहो तो मैंने देखो फिजिकल का जो पूरा है मैंने अपने पोस्ट में डाल रखा है, आप वहाँ पे विजिट करके मेरे पोस्ट में आप सभी देख लो, वहाँ पे मैंने पूरे वहाँ डाला हुआ है फिजिकल के रिगार्डिंग फॉरेस्ट गार्ड का। उसमें 84 टू 59 ही 84 है। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है चेस्ट, ठीक है। और जो एसटी कैटेगरी का वो बस 82 है, उसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव करना है। तो आप सभी लोग उसको भी देख सकते हो, अगर आपको डाउट हो मेरी बात पे तो। मैंने अच्छे से कमेंट आप सबकी का देखा था, तो मैंने अच्छे से फिर जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पुराना जो नोटिफिकेशन था उसको देखा, और आपका फिजिकल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मैंने पोस्ट में भी डाल दिया, जिससे आप सभी भी अगर देखना चाहो तो वहां से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि चेस्ट के रिगार्डिंग। अगर आपको मेरी बात का इंटरेस्ट नहीं तो आप नोटिफिकेशन मैंने पोस्ट में डाल रखा, वहाँ पे आप जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ये इसका जो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वालों का है, तो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का एडमिट कार्ड वगैरह का अभी देखो कोई अपडेट नहीं। हाँ, अभी नोटिस आएगा एक, जिसमें आप सभी को बता दिया जाएगा कि आपके फिजिकल कब से होंगे, उसके बाद आप सभी का एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही सब, सॉरी भाई, बस यही सब इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिए। आपका जब तक सिलेक्शन हो जाता तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। फिजिकल वगैरह के लिए किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, देन आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगा किस तरीके से रनिंग वगैरह करना है, कैसे क्या चीज़ें। और किसी का कोई डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।